हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द पोइट एंड पैनकेक्स। यू सा Subbu always with the boss, but in the attendance roles he was grouped under a department called the story department। आप देखते हैं कि सुब्बू जो है हर समय बॉस के साथ रहता है, लेकिन एक अटेंडेंस रजिस्टर में वह एक में है जो कि स्टोरी डिपार्टमेंट ग्रुप जिसको कहा गया है। डिपार्टमेंट कंप्राइजिंग ऐसा डिपार्टमेंट कंप्राइजिंग अ लॉयर एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोइट्स, जिसमें लॉयर्स हैं और राइटर्स हैं, लेखक हैं और कवि हैं। द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइज़र। जो वकील है उसे कानूनी सलाहकार कहा गया है। बट एवरीबॉडी रेफर टू हिम एज द अपोजिट। लेकिन जेमिनी स्टूडियो में हर कोई उसे अपोजिट, इसके विपरीत कहता था। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, एक बहुत ही, तो जो लीगल एडवाइज़र है बच्चों, हम अब जो इस चैप्टर में लीगल एडवाइज़र है उसके बारे में जानेंगे कि जो वकील था, लॉयर, उसको लीगल एडवाइज़र कहा गया और उसने क्या किया जिसके कारण उसको उसके कैरेक्टर से अपोजिट उपाधि मिली। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस हु वाज आल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, एक बहुत ही प्रतिभाशाली अभिनेत्री जो तुरंत ही गुस्सा होने वाली थी। वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट, एक बार मंच पर उसका गुस्सा फूट पड़ा। व्हाइल एवरीवन स्टूड स्टन्ड, सभी जो हैं स्तब्ध रह जाते हैं। द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। अब लॉयर ने क्या किया, जैसे ही अभिनेत्री का गुस्सा फूटता है उसने रिकॉर्डिंग यंत्र जो है वो ऑन कर दिया। व्हेन द एक्ट्रेस पॉज्ड फॉर ब्रेथ, जब अभिनेत्री सांस लेने के लिए रुकी, द लॉयर सेड टू हर, वकील उससे कहता है 1 मिनट प्लीज़, 1 मिनट के लिए कृपया। एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, और उसने वह रिकॉर्डिंग चालू कर दी। देयर वॉज नथिंग इनडिस्क्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फॉल अबाउट द एक्ट्रेसेस टायरेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर। इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं था जो कि लंबी फटकार जो है अभिनेत्री ने उस प्रोड्यूसर को लगाई थी। टायरेड मीन्स लंबी फटकार। बट व्हेन सी हेयर हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आवाज़ जो है उस यंत्र से सुनी, सी वाज स्ट्रक डम, वह अबाक रह जाती हैं। अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, एक ग्रामीण प्रदेश की लड़की। सी हैड नॉट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस दैट जनरली प्रेसेड ए पोजिशन ऑफ इम्पोर्टेंस एंड सोफिस्टिकेशन, जो कि सी हैड नॉट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस, उन सभी स्टेजेस का उसको अनुभव नहीं था जो कि वर्ल्डली एक्सपीरियंस से गेन होती है। दैट जनरली प्रेसेड ए पोजिशन ऑफ इम्पोर्टेंस एंड सोफिस्टिकेशन, जो कि दुनियादारी की और महत्व को समझने के लिए पहली स्टेप है। दैट सी फाउंड हर सेल्फ कैटापल्टेड इनटू, अब वह जो है उससे वह उसको दुनियादारी में ले आए। सी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर सी फेल्ट दैट डे, अब वह कभी भी उस आतंक से वो उभर नहीं पाती है। दैट वाज द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर, यह अंत था संक्षिप्त, और उस संक्षिप्त काल का जो अभिनेत्री ने अपना करियर बिताया, और ब्रिलियंट प्रतिभावान एक्टिंग करियर, जो एक्टिंग का उसने अपना जीवन बिताया। द लीगल एडवाइज़र हु वाज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ स्टोरी डिपार्टमेंट, जो लीगल एडवाइज़र था उसने
उसे इसके लिए जिम्मेवार ठहराया गया, हैड unwittingly brought about that sad end while अनभिज्ञ तौर पर जानबूझकर उसने ऐसा नहीं किया। ये उसकी एक प्रतिभाशाली एक्ट्रेस का जो है वो करियर की समाप्ति थी। while every other member of the department wore जेमिनी स्टूडियो में बच्चों सभी अन्य सदस्य जो थे वो क्या पहनते थे, वो अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, एक वर्दी पहनते थे जिसमें क्या होता था, खादी धोती विद अ स्लाइटली ओवरसाइज, जो कि थोड़ा लंबे, क्लम्जली, मतलब ऐसे ही अनाड़ीपन से सिले हुए वाइट खादी शर्ट। द लीगल एडवाइजर वोर पैंट एंड ए टाई, जो कानूनी सलाहकार था वो क्या पहनता था, पैंट और टाई, एंड सम टाइम अ कोट, और एक कोट भी पहनता था, दैट लुक लाइक ए कोट ऑफ मेल, जो कि कवच की भांति दिखता था। ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, प्रायः वह अकेला और मजबूर महसूस करता था। ए मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक, एक तर्क वाला व्यक्ति, इन ए क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, सपन लेने वाले लोगों के बीच में, अ न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली ऑफ गांधीतीस एंड खादीतीस, और गांधीवादी और खादीवादी लोगों के बीच में एक तटस्थ व्यक्ति, लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस, और उन सभी की तरह जो कि बॉस के नज़दीक थे। ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म एंड दो उसे फिल्म प्रोड्यूस करने का मौका दिया गया। लॉट ऑफ रॉ स्टॉक, और जिसमें एंड पैनकेक वर यूज्ड ऑन इट, और जिसमें बहुत सारी जो घिसी पिटी रॉ मटेरियल था और पैनकेक का यूज़ किया गया। नॉट मच केम फ्रॉम द फिल्म, बहुत सारा फिल्म से जो है कमाई नहीं होती है। देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, और तभी एक दिन क्या होता है, बॉस जो है स्टोरी डिपार्टमेंट, स्टोरी विभाग को वहाँ से बंद कर देते हैं। एंड दिस वाज परहैप्स द ओनली इंस्टांस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री वेयर ए लॉयर लॉस्ट हिज जॉब, और यह एक ऐसा उदाहरण था मानव इतिहास में पहली बार जब एक वकील जो है अपनी जॉब जो है वो खो देता है। बिकॉज द पोइट्स वर आस्क्ड टू गो होम, क्योंकि कवियों को घर जाने के लिए कह दिया गया था। जेमिनी स्टूडियो वाज फेवरेट हॉन्ट। बच्चों, इस पैसेज में हमने लॉयर के बारे में पढ़ा और उनके पहनावे के बारे में जाना। अब ये जो पैसेज है इसमें हम जानेंगे कि जेमिनी स्टूडियो जो है इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु थे, खास जो था इसमें, उसमें हम जानेंगे। जेमिनी स्टूडियो वाज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ द पोइट्स लाइक एस.डी.एस. योग्यर, संगू सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री एंड हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय। जेमिनी स्टूडियो जो था एक बहुत ही प्रिय जो है अड्डा था इनका। ये जो कवि थे एस.डी.एस. योग्यर और संगू सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री और हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय। इट हैड एन एक्सीलेंट मैस, इसमें एक बहुत ही अत्यंत बहुत बढ़िया जो है मैस भोजनालय था। विच सप्लाइड गुड कॉफ़ी, जहाँ बहुत बढ़िया कॉफ़ी मिलती थी। एट ऑल टाइम, सभी समय, दिन में। फॉर मोस्ट ऑफ पार्ट इन नाइट, और रात के समय भी। दोज वर द डेज, ये वो दिन थे। व्हेन कांग्रेस रूल, जब कांग्रेस शासन। मेंट प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन होता है मद्य निषेध, मतलब किसी भी एडिक्शन का निषेध। एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी वाज रेदर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट, और किसी कॉफ़ी के कप पर मीटिंग करना ही काफ़ी संतोषजनक मनोरंजन माना जाता था। Bearing the office boys and a couple of clerks, everybody else
एट द स्टूडियो, ऑफिस बॉय और कुछ क्लर्कों को छोड़कर सभी जो हैं लोगों के चेहरे से फुर्सत जो है वो छलकती थी। ए प्री रिक्वेसाइट फॉर पोइट्री, जो पोइट्री की एक पहली आवश्यकता होती है। मोस्ट ऑफ देम वोर खादी एंड वर्शिप्ड गांधी जी, बहुत उनमें से बहुत सारे खादी पहनते थे और गांधी जी की पूजा करते थे। बट बियॉन्ड दैट, लेकिन इसके शिवाय, दे हैड नॉट द फैंटेस्ट एप्रिशिएशन फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड, उन्हें पॉलिटिकल राजनीतिक विचार की कोई भी जो है तनिक भर भी इच्छा नहीं थी। नेचुरली दे वर ऑल एवर्स टू टर्म कम्युनिज्म, वे कम्युनिज्म शब्द से घृणा करते थे। A communist was a godless man, एक कम्युनिस्ट जो है वह नास्तिक व्यक्ति होता है। He had no filial conjugal love, he had no compunction about killing his own parents or his children. He was always out to cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people. जो कम्युनिस्ट है उसके बारे में ये विचार था जेमिनी स्टूडियो के लोगों का कि उसका कोई भी संतानीय व्यवहार नहीं होता था। ही हैड नो कंपक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स, जो कम्युनिस्ट होता है उसे कोई भी पश्चाताप नहीं होता था अपने माता पिता और बच्चों को मारने के बाद भी। ही वॉज ऑलवेज आउट टू काज, वह तैयार रहता था एंड स्प्रेड अनरेस्ट फैलाने के लिए, बेचैनी फैलाने के लिए, एंड वायलेंस हिंसा अमंग इनोसेंट, जो बेकसूर बेगुनाह लोग थे उनके बीच में। सच नोशंस विच प्रिवेल्ड, ये विचार जो कि प्रचलित था एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया, साउथ दक्षिण भारत में एट दैट टाइम, इस समय नेचुरली फ्लोटेड अबाउट वेगली अमंग द खादी क्लैड पोइट्स ऑफ जेमिनी स्टूडियो, और इस तरह से ये कुछ इसमें तैरते रहते थे। एविडेंस ऑफ इट वाज सून फॉर्थ कमिंग, जिसका परिणाम बाद में आया, जल्दी ही आया। When Frank Whitman's small rearmament army, some 200 strong, visited Madras in 1952, जब फ्रैंक विचमैन्स स्मॉल रिआर्ममेंट आर्मी, जो कि 200 लोगों का संगठन था, वे मद्रास पहुँचे 1952 में। They could not have found a warmer host in India than the जेमिनी स्टूडियो, इन्हें जेमिनी स्टूडियो के अलावा कोई भी अच्छी मेज़बानी करने वाला नहीं मिला। Someone called the group an international circus, कुछ लोगों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय सर्कस कहा। They were not very good on the trapeze and their acquaintance with animals was only at the dinner table, वे बहुत अच्छे नहीं थे मंच व्यवस्था में, कलाव्याजी में, और एंड देयर अकाउंटेंस विद एनिमल्स वाज ओनली एट द डिनर टेबल, और वे जानवरों से परिचित थे केवल डिनर टेबल पर ही, रात्रि भोजन पर ही। बट दे प्रेजेंटेड 2 plays इन मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, लेकिन उन्होंने 2 प्ले जो है परफॉर्म किए वहाँ पर बहुत ही व्यावसायिक तरीके से। देयर जोथम वैली एंड द फॉरगटन फैक्टर,
ran several shows in Madras. इसके बहुत सारे शो जो है मद्रास में हुए. एंड along with the other citizen of the city, दूसरे शहर के दूसरे लोगों के साथ द जेमनी फैमिली ऑफ 600 saw the plays. जेमनी स्टूडियो के 600 लोगों ने इस प्ले को देखा बार बार. द मैसेज ऑफ द प्ले वर यूजुअली प्लेन. मैसेज जो इसकी शिक्षा थी, तो जो मैसेज था इस नाटक का बहुत ही स्पष्ट था, सिंपल, हार्मलीज. बट द सेट्स, जो इसका मंच व्यवस्था थी, एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट, ये सर्वोत्तम थे. जो इन प्लेस में मंच व्यवस्था और पहनावा, वेशभूषा और पहनावा जो थे उनका सर्वोत्तम किस्म के थे. मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर टेरिबली इम्प्रेस्ड. मद्रास और तमिल ड्रामा के जो लोग थे वो इनसे अत्यंत प्रभावित हुए. एंड फॉर सम ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल तमिल्स प्लेस, और फिर कुछ सालों के लिए सभी तमिल्स ने हैड अ सीन ऑफ सनराइज. इन्होंने अपने नाटक में सनराइज और सनसेट का सीन जो है जॉनथन वैली with a bare stage, a white background curtain and a tune played on the flute. इस मैनर से, जिस तरह से जॉनथन वैली में स्टेज जो है वो वाइट बैकग्राउंड के साथ और बंसी बजाने की धुन के साथ शुरू होता था, ये उन्होंने स्टेज नाटक में शुरू किया. It was some year later that I learned that the MRA was a kind of counter movement to international communism. यह कुछ वर्ष बाद चला, जैसे मुझे पता चला कि मॉरल रिआर्मेंट आर्मी जो है एक काउंटर मूवमेंट थी इंटरनेशनल कम्युनिज्म की. एंड अ बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वासन सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स. और जो मिस्टर वासन थे वो उनके हाथों में आ गए. आई एम नॉट श्योर हाउएवर दैट दिस वाज इंडीड द केस. यही वास्तव में बात थी. फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट ऑफ दीज बिग बॉसेस, जो बड़े मालिक थे उन्हें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ. एंड देयर एंटरप्राइजेस, और उनके व्यवसाय में वे वैसे के वैसे ही रहे. MRA और नो MRA, मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी और नो मॉरल रीआर्ममेंट इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म. द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियो had a nice time hosting 200 pupils of all hues and size. और जेमिनी स्टूडियो ने स्टाफ ने अच्छा समय बिताया इन 200 लोगों की मेज़बानी करते हुए, जो कि विभिन्न रंगों और आकारों के थे. 20 देशों के थे. इट वाज सच अ चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ crowd players waiting to be slapped with thick layers of makeup by the office boy in the makeup department.